नेपाल में हिंसा और आगजनी के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिला दी गई है। यानी कि अब नेपाल की अंतरिम पीएम हैं सुशीला कार्की। सरकार की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। नेपाल की बागडोर और विकास और शांति के लिए काम करेंगी सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनते ही भारत ने भी बड़ा बयान दे दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि सुशीला कार्की को बधाई देते हुए भारत ने क्या कुछ कहा है। दरअसल नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनने वाली सुशीला कार्की अब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। 12 सितंबर की रात राष्ट्रपति ने शीतल निवास में कार्की को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुशीला कार्की के पीएम बनते ही भारत ने शुक्रवार को काठमांडू में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दोनों देशों और लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि हम नेपाल में माननीय श्रीमती सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आगे कहा गया है कि एक करीबी पड़ोसी, एक लोकतंत्र और दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में भारत अपने दोनों देशों और लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सुशीला कार्की को शपथ दिलाई। सुशीला कार्की, जिन्हें शुक्रवार को काठमांडू में एक औपचारिक समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई, नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। उनकी नियुक्ति इस हफ्ते की शुरुआत में केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद हुई है, जब युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन में देश को संकट के दौर से गुजरने के लिए एक गैर राजनीतिक विश्वसनीय व्यक्ति की मांग की गई थी। कार्की की मंत्रिपरिषद 3 सदस्य होने पर सहमति बनी है, लेकिन कार्य की अधिकता को देखते हुए इसे 7 तक किया जा सकता है। मंत्रिमंडल के चेहरे कौन होंगे, ये प्रधानमंत्री ही तय करेंगी। सूत्रों के मुताबिक 2 आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी गई है। इसमें एक न्यायिक आयोग होगा जो हिंसा प्रकरण की जांच करेगा और दूसरा भ्रष्टाचार निवारक आयोग होगा जो ईमानदार प्रशासन के लिए कार्य करेगा और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेगा। जेनजी युवाओं के नेतृत्व वाले सरकार विरोधी प्रदर्शन में नेपाल के लगभग 2 दर्जन होटलों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। इसमें 26 अरब नेपाली रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। होटल एसोसिएशन नेपाल ने कहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित होटलों में काठमांडू का हिल्टन होटल शामिल है। अकेले उसे ही 8 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया है। काठमांडू घाटी, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, झापा, विराटनगर, धनगढ़ी, महोत्तरी और डांग तुलसीपुर के अन्य प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड होटल्स भी इस हिंसा का खामियाजा भुगत रहे हैं। एसोसिएशन ने सरकार से मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए एक आर्थिक राहत पैकेज का भी आग्रह किया है। दरअसल नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन और बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं ने सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में कई युवाओं की जान चली गई। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने पूर्व प्रधानमंत्रियों को दौड़ा कर पीटा था। साथ ही प्रदर्शन इतना उग्र था कि युवाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी जिंदा जला दिया। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देकर काठमांडू से भागना पड़ा, जिसके बाद युवाओं ने सुशीला कार्की को देश की सत्ता सौंपने पर सहमति जताई और कार्की देश की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। भारत ने नेपाल के इस फैसले का स्वागत किया है और सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।